ये इंदौर के द्वारकापुरी हत्याकांड 2026 की वह पूरी और डरावनी हकीकत है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी एक तरफा प्यार, सनक और एक मेधावी छात्रा के दुखित अंत की है। एक दोस्ती और सनक। आरोपी पीयूष धमनोदिया और 24 वर्षीय एमबीए छात्रा पीड़िता एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। पीयूष प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईपीएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके स्वभाव में एक गहरा पॉजेसिवनेस यानी अधिकार जताने की भावना थी। वह छात्रा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जबकि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। 2. सुनियोजित साजिश। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में पीयूष ने द्वारकापुरी अंकल वाली गली में एक कमरा किराए पर लिया। उसने मकान मालिक को बताया कि वह पढ़ाई के लिए शांत जगह चाहता है। 10 फरवरी उसने छात्रा को फोन किया और कहा कि उसने उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है। जाल। उसने उसे उस किराए के कमरे पर बुलाया। छात्रा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस सरप्राइज के लिए जा रही है वो उसकी जान ले लेगा। 3. वो खौफनाक रात। कमरे में पहुंचते ही पीयूष ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आंखों पर पट्टी। उसने सरप्राइज के बहाने छात्रा की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पैर बांध दिए। हत्या। जैसे ही वह असहाय हुई, पीयूष ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव के साथ वक्त बिताना। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद पीयूष तुरंत भागा नहीं। वह 2 दिनों तक उसी कमरे में छात्रा के शव के साथ रहा। पुलिस को वहां से बियर के कैन और अधपकी मैगी मिली, जिससे पता चला कि उसने शव के बगल में बैठकर खाना खाया और शराब पी। 4. मुकदमे की पूरी टाइमलाइन। तंत्र मंत्र और फरार होना। जब शव से बदबू आने लगी तो पीयूष ने कमरे में अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जलाईं। पूछताछ में पता चला कि उसने कुछ तांत्रिक क्रियाएं करने की कोशिश की थी ताकि वो छात्रा की आत्मा से बात कर सके और उसे वापस ला सके। इसके बाद वो कमरा बाहर से बंद करके फरार हो गया। 5. पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी। 13 फरवरी पड़ोसियों को बदबू आई तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर बेड पर छात्रा का शव पड़ा था। मुंबई कनेक्शन। पीयूष इंदौर से भागकर मुंबई के पनवेल चला गया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और 14 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया। व्यवहार। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो बिल्कुल शांत था। उसने बिना किसी पश्चाताप के अपना जुर्म कबूल कर लिया। 6. पिता का कड़ा रुख। इस केस में एक भावुक मोड़ तब आया जब पीयूष के पिता बंकटलाल धमनोदिया ने मीडिया के सामने आकर अपने ही बेटे के लिए फांसी की सजा मांगी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा एक अपराधी है, उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। वर्तमान स्थिति स्टेटस। फास्ट ट्रैक कोर्ट। मामला अभी कोर्ट में है और पुलिस ने सख्त धाराओं हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाना के तहत चार्जशीट दाखिल की है। फॉरेंसिक रिपोर्ट। पुलिस उन दावों की भी जांच कर रही है कि क्या हत्या के बाद शव के साथ दुष्कर्म किया गया था।